दोस्तों, प्रयागराज के डीएम और एसपी महोदय अपने भेष को बदलते हैं और अपने शर्ट में कैमरा लगाकर वो कुंभ मेले में जा पहुंचते हैं। दोस्तों, वो इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि क्यों नागा साधुओं को यहाँ पर श्रद्धालुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और यहाँ पर धन वसूली का कार्य चल रहा है। दोस्तों, वो भी उन नागा साधुओं के उस भीड़ में लग जाते हैं इस सच्चाई को जानने के लिए। दोस्तों, जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती है, प्रशासन द्वारा प्रताड़ित वो श्रद्धालु जो इस शासन द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे, उसका नजारा देखने के लिए डीएम और एसपी साहब लाइन में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही प्रशासन उन्हें प्रताड़ित करता है, डीएम साहब के जो है कि गुस्सा आता है, माथे से पसीना छूटने लगता है और तभी एसपी साहब उन्हें कंट्रोल कर देते हैं। दोस्तों, ये सब सारा नजारा देखते हुए दोस्तों डीएम और एसपी साहब ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे कि पूरा प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। वहां की पूरी वो बटालियन, पूरा कैंप ही निलंबित कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से समझेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं, विस्तार से समझते हैं और इस सच्चाई को जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है, जहां पर एक बहुत ही होनहार और ईमानदार डीएम की पोस्टिंग होती है जिसका नाम सुशील सौरभ होता है। और उनकी पोस्टिंग वहां पर होते ही वो नई नई पोस्टिंग थी और वो बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान थे। दोस्तों, उसके पिता भी एक एसआई कांस्टेबल थे जो कि अपनी मेहनत की उस पूंजी से उसे पढ़ाकर उस मुकाम तक पहुंचाए थे। दोस्तों, सुशील सर जो थे वो बचपन में दूसरे के घर टीवी देखने के लिए गए हुए होते हैं। दोस्तों, वहां पर वो एक टेलीविजन पे एक आईपीएस की उस ईमानदारी को देख रहे थे जिससे कि उन्हें जुनून जगता है और वो भी अपने दिमाग में ये कमेंट कर लेते हैं कि मैं भी एक दिन पढ़ाई लिखाई करके एक आईपीएस ऑफिसर बनूंगा और समाज की सेवा करूंगा। दोस्तों, जैसे ही उनका ट्रांसफर होके प्रयागराज में पहुंचता है, उसी समय कुंभ मेले का आयोजन 12 साल बाद सरकार द्वारा किया जाता है। दोस्तों, उनका वहां पर जाने के बाद कुंभ मेले का आयोजन भी हो जाता है। पुलिस कानून द्वारा जो थी कि सख्त कार्रवाई चल रही थी, बहुत ही अच्छे से देख रेख चल रही थी, श्रद्धालुओं का बहुत अच्छे से निगरानी हो रहा था और स्नान जो था वो बेहद पूर्ण अच्छा सफल चल रहा था। तभी कुछ दिन बीतते हैं और वहां पर उनकी उस शिकायत पेटी में आए दिन नागा साधुओं की वो शिकायत आने लगी कि यहाँ पर जो बूथ संख्या 36 है, जो घाट नंबर 36 है, वहां पर जो है कि प्रशासन द्वारा साधुओं को और श्रद्धालुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, धन वसूली का कार्य चल रहा है। यहाँ पर स्नान के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और यहाँ पर चोर उचक्कों का जो है कि दबदबा काफी तेजी से चल रहा है। दोस्तों, सोचते हैं कि ये डीएम साहब की ये तो काम हमारी डिपार्टमेंटल की बदनामी की वजह से ये जो है कि शिकायत आ रही है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ दिन और बीतते हैं, धीरे धीरे शिकायत बढ़ती जाती है कि उसी बूथ पर बहुत ज्यादा शिकायतें आने लगती हैं। डीएम साहब एसपी महोदय को बुलाते हैं और ये चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना उस घाट पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। सोचते हैं कि डायरेक्ट एक्शन लेने पर वो लोग सतर्क हो जाएंगे और इस बात की पुष्टि नहीं हो पाएगी। डीएम और एसपी महोदय दोनों लोग अपने आप में कमेंट करते हैं कि क्यों ना हम लोग नागा साधुओं का ही भेष धर के, एक श्रद्धालु का भेष धर के वहां पर गुप्त कैमरे को लगाकर चला जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी प्रशासन को पकड़ने के लिए डीएम और एसपी साहब अपने भेष को बदलते हैं, एक नागा साधु का भेष धरते हैं और कैमरे को सेट में लगाकर वो निकल पड़ते हैं उस कुंभ के उस पावन तट पर जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में वहां पर चल रहा है। दोस्तों, ये छोटा मोटा कोई स्नान नहीं है, ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं है जो कि चंद पुलिस लोगों के होने से हो जाए या चंद
छोटे मोटे प्रशासनों द्वारा ये संपन्न हो जाएगा। दोस्तों पहुंच जाते हैं उसी बूथ पर और ये भी उन नागा साधुओं की लाइन में लग जाते हैं अपना स्नान पूजा पाठ करने के लिए। दोस्तों देखते हैं क्या कि खुलेआम वहां पर चोरों का दबदबा चल रहा है और श्रमिक जो हैं वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनके मोबाइल फोन्स वगैरह कुछ पोटली वगैरह भी चोरी हो जा रही है, जिसका शिकायत प्रशासन द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। डीएम साहब को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे ये ढील हो रही है। एसपी साहब कहते हैं कंट्रोल सर, देखते जाइए आगे क्या होता है। दोस्तों ये सारा व्याप रिकॉर्ड होता रहता है। धीरे धीरे अपने नंबर का इंतजार करते हैं और उस लाइन में आगे पहुंचते हैं। देखते हैं कि वहां का जो एक इंचार्ज होता है वो टेबल पर बैठा है और पैर को ऊपर रख के मानो एक गुंडे मवाली की तरह बैठ कर अपने पैर को हिला रहा है। कहता है कि जिसको भी स्नान ध्यान करना है यहाँ पर अपने पैसों की वसूली, यहाँ पर अपना हिस्सा जमा करे और जाकर स्नान ध्यान कर सकता है। दोस्तों डीएम साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है। दोस्तों अपने आप को कंट्रोल करते हैं। उधर से एक मजदूर आता है कि मेरी मोबाइल फोन की चोरी हो गई, मुकदमा जो है कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, लेकिन वो लोग कहते हैं ऐसे रिपोर्ट नहीं दर्ज किया जाएगा, उसके लिए आपको कुछ पैसे वगैरह जमा करनी होगी जिससे कि हम लोग ट्रैक कर सकें। दोस्तों बेचारा क्या करे, मजबूर वो इंसान, चोरी होने के बाद भी 200-400 रुपए पड़े थे, वो अपने पैसों को जमा करता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है। डीएम साहब को देखकर कुछ गुस्सा लग रहा था। दोस्तों फिर उसके बाद धीरे धीरे इनका भी नंबर आता है स्नान करने के लिए और इन्हें भी पैसों की वसूली की बात की जाती है। दोस्तों डीएम और एसपी साहब भी 50-50 रुपए जेब से निकालते हैं और उस इंचार्ज को पकड़ाने लगते हैं। कहता है मूर्ख, मैं क्या भिखारी हूं जो तू मुझे 50 रुपए दे रहा है? पूरी 500 रुपए की नोट निकाल और जाके कुंभ स्नान कर और इस सेवा का लाभ उठा जो हमारे प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों डीएम साहब कहते हैं कि तो प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, आप पैसों की वसूली क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर तो प्रशासन द्वारा फ्री में सारे श्रद्धालुओं की सेवा के लिए ये सारी फैसिलिटी दी जा रही है। कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देख ज्यादा तू जबान मत लड़ा, पैसे यहाँ पर जमा कर और जा टॉयलेट स्नान और जितनी भी सारी सेवाएं हैं तू सरकारी यूज कर सकता है। दोस्तों डीएम साहब को गुस्सा आता है, वो नियम कानून पढ़ाते हैं। वो कहता है देख ज्यादा नियम कानून मत झाड़, नहीं तो तुम्हें 2-4 झापड़ लगेंगे और तू नियम कानून समझ जाएगा, अभी तू मेरा पावर नहीं जानता है। कांस्टेबल भी वहां पर बहुत सारे आ जाते हैं और सब लोग यही बात कह रहे थे। डीएम साहब कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत कर रहे हो। वहां का इंचार्ज कहता है ले चल पकड़ के इसे थाने में डाल देते हैं, 1-2 रात में इसके दिमाग सही हो जाएंगे और इसकी जो हैकड़ी है वो निकल जाएगी। दोस्तों बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, उसके बाद भी वो इंचार्ज मानने को तैयार नहीं होता है और 500 रुपए का नोट ले ही लेता है डीएम और एसपी महोदय से। दोस्तों लेने के बाद वो स्नान के लिए अंदर घाट पे भेज देता है और ये लोग स्नान करके वापस आते हैं। देखते हैं नजारा कि ये सभी लोग इसी प्रकार से पैसे लूटे जा रहे हैं। उसके बाद आकर फिर से एक झड़प हो जाती है डीएम और उस इंचार्ज से। उसके बाद वो उसे खड़ा होकर थप्पड़ मारने के लिए उठ जाता है डीएम साहब को। दोस्तों डीएम साहब जो होते हैं वो हाथ को पकड़ लेते हैं और अपना आई कार्ड दिखाते हैं। देखकर आई कार्ड उस इंचार्ज को माथे से पसीना छूटने लगता है। तुरंत पुलिस आकर, प्रशासन आकर वहां पर उस कैंप को घेर लेती है और वहां पर उस वसूली के नाम पर जो भी पुलिस कानून का जो दुरुपयोग कर रहे थे, उसकी बदनामी कर रहे थे, पूरे स्टाफ को जो है कि हिरासत में ले लेती है। लाइव कैमरे का वो रिपोर्ट देखकर प्रशासन भी हरकत में आती है और सभी लोगों को, स्टाफ को निलंबित कर दिया जाता है। दोस्तों उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, नए स्टाफ का गठन होता है और वहां पर फिर से स्नान ध्यान अच्छे पूर्वक चलने लगा था। दोस्तों डीएम और एसपी महोदय उस प्रशासन को वो बहुत बड़ी सीख दिलाते हैं और वहां पर उस पूरे स्टाफ को पकड़ के फिर अपने जो है कि पोस्टिंग पे आते हैं। दोस्तों वहां पर लूटे जा रहे भक्तों को न्याय दिलाकर डीएम और एसपी साहब ने कैसा किया, कमेंट बॉक्स में आप भी लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है। और दोस्तों हर एक पुलिस कर्मचारी, हर एक कानून
का रखवाला एक जैसा नहीं होता। कुछ ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं जिनको सीख मिलनी चाहिए और ऐसे ही आईपीएस अधिकारी उन्हें सीख देते रहते हैं और हर एक मिशन पर ऐसा कांड होता रहता है। गलत कर्म का गलत ही नतीजा होगा, ये तो आपको भी पता है। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।